क्या हाल है लवली पीपल्स। तो आज की डेट है 12 अगस्त। टाइम हो रहा है रात के 11:30। ओके, वेडनेसडे का दिन है। हम करने जा रहे हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जर्नल कंबाइंड एक ही वीडियो में। तो अगले दिन का एनालिसिस फॉर द लेवल्स, आज क्या हुआ मार्केट के अंदर वो हम समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस एक्शन जैसे भी हुआ है उसको रीड करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बनती है उस चीज के बारे में समझेंगे। पैटर्न्स लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, उसको पढ़ेंगे। प्रीवियस डे हाई है, मतलब दो तीन चीजें जब आपकी सिंक हो जाती हैं एक ही लाइन में तो वो एक्ट कैसा करती हैं, तो उस पर कंफर्मेशन आपको लेनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। तो आप सबसे पहले तो आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। क्लियर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आप सब देख रहे होगे मेजर ट्रेंड आपका डाउन साइड है। मार्केट 1.5 महीने से साइडवेज ही चल रहा है। अगस्त का महीना चढ़ चुका है, 12 तारीख आज है। तो मार्केट ने ये आपको एक लेवल में ड्रॉ करके दिखाया तो 65 का। ओके, दिस इज द लेवल। ये रहा आपका लेवल जहां से मार्केट ने हमें रिजेक्शन दिया है मल्टीपल टाइम्स। तो इस बार भी मार्केट ने हमें रिजेक्शन दिया और डाउन गया मंडे से, इस वीक से। ओके, तो ये वीक मोस्ट प्रोबेबली बेरिश ही चल रहा है। तो आज के दिन हमने देख मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या रेलेवेंस है आपकी लेफ्ट साइड की जब हम चार्ट में डिमांड या सप्लाई जोन देखने को आते हैं, और क्या रेलेवेंस होती है प्रीवियस डे के जोन्स की। जैसे प्रीवियस डे हाई हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया आपका। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर टाइम पास, लेट्स कम टू द पॉइंट। 4 आवर का टाइम फ्रेम पे आते हैं हम अपना। ओके, तो 4 आवर पे आज हमारा सेशन तो आप सबको पता ही होगा, जो हम ट्रेड करते हैं न्यूयॉर्क है। मैं लिख के दे देता हूँ एक बारी। एनवाई सेशन है हमारा सेशन। ओके, हम 7:30 कैंडल का 1 आवर स्पेशल, 1 आवर 1 आवर कैंडल कंफर्मेशन पे चलते हैं ज़्यादातर, कैंडल क्लोजिंग पे। तो 6:30 बजे वो कैंडल स्टार्ट होती है। 18:30 इज द टाइम, और 19:30 तक वो क्लोज हो जाती है ऑलमोस्ट। 4 आवर पे है तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा 17:50, ये 5:30 है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका 5:30 वाला कोलकाता बेस्ड। ओके, तो मार्केट ने आज क्या किया अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं तुम्हारे कर्सर अभी लेके आता हूँ। ये आ गया कर्सर। ओके, तो ये जो मैंने लेवल ड्रॉ कर रखा है, ये जो आप देख रहे होगे हाईलाइट हो रहा है बार बार, तो इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंस थी आज के लिए। मार्केट ने आपको पता है पहले इस पॉइंट पे आपको सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। ओके, अब यही लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, ये वाला। अब ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस फेस की कल के दिन ट्यूसडे को। ओके, सेम लेवल। और आज मार्केट फिर से आज अप आया है, और इसी लेवल को मार्केट ने आज दोबारा रिस्पेक्ट दिया है और डबल टॉप एज अ एक्ट करके आपको मार्केट ने बेरिश कैंडल फॉर्म करके दिया ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे हमारी सेम एंट्री थी इसी पॉइंट पे। ओके, लेट मी डिलीट एंड क्लियर द चार्ट्स फॉर यू। ओके, क्योंकि क्लियर चार्ट्स पे ज़्यादा समझ आता है कि हमने करना क्या है या हम डिस्कस किस चीज़ के बारे में करना है। हौच पौच में कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आपके चार्ट्स क्लीन होंगे उतना आपको क्लैरिटी होगी, ज़्यादा चीज़ें करने की लोड भी है। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं जो हमारा एंट्री और कंफर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली टाइम है। तो 1 आवर पे 5:30 वाली कैंडल ने रिजेक्शन शो की हमें सेम लेवल से डबल टॉप फॉर्म करके, और ये प्रीवियस डे हाई भी था। अगर तुम देखोगे हमें यहाँ पे कम से कम 3 कॉन्फ्लुएंसेस मिल गए थे। नोट करो प्राइस एक्शन के 3 कॉन्फ्लुएंसेस, 3 कॉन्फ्लुएंसेस, ठीक है, मिल गए थे। कल जो हमारा ट्रेड था वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि 64,400 को मार्केट ने टच किया। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 64,300 के अराउंड था। सो नो प्रॉब्लम, हमने री एंट्री किया इसी ट्रेड में दोबारा से। ओके, तो जब हमने री एंट्री की, आज हम हमारा स्टॉप लॉस हुआ है एक्सेप्ट। अब हमने दोबारा सेम ट्रेड में दोबारा एंटर किया है विद द सेम क्वांटिटी।
जो ज़्यादा हमें इतना फर्क नहीं पाती है। ओके, तो अब मार्केट ने हमें फॉल अच्छा खासा दिया है। अब यहाँ पे भी पॉइंट, अगर तुम देख रहे होगे दोबारा से प्राइस को, तो प्राइस कहीं ना कहीं दोबारा, अब ये प्रीवियस डे लो है, अगर यहाँ तुम देखो ये लेवल में तुम्हारे लिए ड्रॉ कर दिया, ये प्रीवियस डे लो है। और अगर तुम लेफ्ट साइड पे भी देखोगे तो इस प्राइस पॉइंट की रेलेवेंस है मार्केट के अंदर। ओके, अगर हम इसको यहाँ से लेफ्ट साइड ले जाएं तो ये देखो मार्केट ने कहीं ना कहीं इस पे पहले एक्ट किया हुआ है 2-3 बार, एक बारी अच्छा खासा। सो प्राइस की रेलेवेंस है। अब इसको भी अगर प्राइस ने ब्रेक करना है एक बारी में तो करेगा नहीं, आपको पता ही होगा कंसेप्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो उसको हर बारी मार्केट रिस्पेक्ट करती है, चाहे उसको ब्रेक करे, पर ब्रेक करने से पहले हमेशा मार्केट उसका रिस्पेक्ट करेगी, उसके फेवर में जाएगी। बाद में वो इंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ करके ब्रेक कर दे उसको, वो बात अलग है। बट हमारा यहाँ पे काम क्या है, जज ना करना मार्केट को, मार्केट के रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें रिएक्ट देना है। हाँ, हमने 2-3 अपने ट्रेड्स देखने हैं कि हाँ हमारा प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। फिर जो भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग टिक्स चलेंगे, जो हमने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। सो अभी हमारी ये जो पोजीशन है ओपन है कहीं ना कहीं। अब आज भी मैंने इसको ओपन ही रखा है अपनी पोजीशन को। प्रॉपर अगर टारगेट देगी तो हम टारगेट लेंगे, बाकी ये स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा बन सकता है। अगर तुम डेली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को देखोगे, इट्स लुक गुड, क्योंकि अगर इस लेवल को मार्केट अब ब्रेक करती है तो मार्केट के पास कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एरिया है कि मार्केट आपका ये वाले प्रीवियस डिमांड जोन के पास आ सकती है 62,000 के पास। अगर यहाँ नहीं आ पाती तब भी मार्केट ना चाहती, अगर इसको ही ब्रेक करती है तो मार्केट का 60,000 का जो लेवल है, ये वाला एरिया, यहाँ पे आने का बहुत अच्छा चांस है। और तुम डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज देखोगे, मार्केट अप जाने के लिए डाउन जाती है पहले, और डाउन जाने के लिए पहले हमेशा अप आती है। तो आज मार्केट ने बिल्कुल हमारे सेटअप की तरह एक्ट किया है। पहले मार्केट आज के दिन अप गई है, यहाँ से हमारे प्रीवियस डे हाई, डबल टॉप और प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट होके मार्केट आज डाउन गई है। बट अब यहाँ पे मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा अगर उसने फर्दर डाउन जाना है तो। ओके, सो अब हम यहाँ पे वेट ही करेंगे, पोजीशन हमारी स्विंग ट्रेड रहेगा। अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें नेक्स्ट डे के लिए अपडेट दे दूंगा। आज मेरे से एक गलती ये हुई थी कि मैंने आज के दिन न्यूज़ ट्रेडिंग की, वो भी बिटकॉइन में, कहीं ना कहीं बिटकॉइन में नहीं, गोल्ड में, जो कि बहुत गलत चीज़ है, मैं करता नहीं पर मैंने करी। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, बिकॉज एक्सेप्टेंस से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आज मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा चीज़ों को तो कल यही गलतियाँ मेरे को बहुत बड़ा नुकसान देंगी। आई हैव टू मैनेज माई रिस्क एंड माई कैपिटल बोथ। सो होप करते हैं आप भी अपना रिस्क मैनेज करके चलोगे, अपने रूल्स सेटअप प्रोसेस को फॉलो करोगे, और इसी तरह हमारी डेली की लाइव इंटरेक्शन में एनालिसिस जर्नल जो भी तुम कह लो। हमने ये ट्रेड तो सेल हाई पे ही लिया, अगर तुमने देखा होगा सिस्टम, हमने रूल्स फॉलो किए हैं, सेशन हमारा एक ही था, ट्रेड भी हमने एक ही लिया यहाँ पे। बाकी फोमो थोड़ा सा हमें फील हुआ यहाँ पे, जो हमारे, तुम्हें पता है इमोशंस तो कहीं ना कहीं ट्रिगर होएंगे ही। अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, रियल मनी से कर रहे हो, आपके इमोशन ट्रिगर होना लाजमी बात है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस नॉट रोबोट्स। सो बाकी कल मिलते हैं आप सबके साथ। ओके बाय।